हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर में एसएससी सीजीएल 2020 मेंस जो कि हुआ था 3 फरवरी को, इसके 16 से 30 क्वेश्चंस तक डिस्कस करने वाले हैं। 1 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बिल्कुल भी समय गंवाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए का 91%, बी का 39% है। ए का 91%, बी का 39% है। 13 से कट जाएगा, 3 बार जाएगा, 13 से कट जाएगा 7 बार। ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 3 और 7 के बराबर। बी इस साइड आ गया, 7 इस साइड चला गया। तो ए को अगर मैं 3 मानना चाहूं तो बी को 7 मान सकता हूं। ये इनमें रेशियो है। तो बोल रहा है बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है। जो बी है, बी कितना है? 7 है। ए का, तो ए रेफरेंस आ जाएगा, प्रतिशत यानी गुणा कर दोगे 100 से, तो ये इतना प्रतिशत है। 700/3 कहां पर लिखा हुआ है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल क्या बोल रहा है। एन संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? और शेष संख्याओं में से प्रत्येक से 10 घटा लिया जाए। देखो 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। यानी कि अगर मैं टोटल 5 संख्याएं मान लूं तो उसमें से 3 संख्याओं में क्या करना है? 5 जोड़ देना है और शेष यानी कि 2 संख्याओं में 10 घटा देना है। तो नेट चेंज जो आएगा वो कितने का आ जाएगा? प्लस का 15 और माइनस का 20। तो नेट चेंज कितने का आएगा? माइनस के 5 का। कितने लोगों में? टोटल 5 लोगों में। तो एवरेज क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 1 आ जाएगा। तो औसत अभी कितना है? 45। तब कितना हो जाएगा? 44 के बराबर। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB और CD को जब आगे बढ़ाया जाता है तो बिंदु E पर मिलती हैं। AB और CD को ये जब इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है तो ये कहां पर मिलती है? ये बिंदु E पर मिलती हैं। और AD और BC को जब आगे बढ़ाया जाता है तो AD और BC को, तो ये आपका बन गया ABC और D। तो AD और BC को आगे बढ़ाया जाता है तब कहां पर मिलती हैं? बिंदु F पर। और AB और DC को जब आगे बढ़ाया जाता है तो बिंदु E पर मिलती हैं। अब देखो आपको एंगल्स दिए गए हैं। ADC का मान 76 डिग्री है। AED का मान, ये वाला एंगल 55 डिग्री दिया गया है। आपको फाइंड आउट करना है AFB का मान, ये वाला एंगल बताना है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि इन दोनों आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। 180 होगा यानी कि अगर ये 176 है तो ये 104 होगा। अगर ये 104 है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये 76 है और ये 55 है? तो एक ट्राइंगल देखो आपको दिख रहा है कौन सा? ये यहां से, ये यहां से और ये यहां से, ये ट्राइंगल दिख रहा है। एक एंगल 76, एक एंगल 55। तो इन दोनों का सम कर दो। 70, 50, 120, 130, 131। तो ये कितना हो जाएगा? 131 में कितना जोड़ें कि 180 आ जाए? 49। तो ये एंगल 49 हो गया, ये 104 हो गया। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो। 153 है तो 153 में कितना जोड़ दें कि 180 आ जाए? 27 के बराबर। तो ये इसका राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई? क्लियर है? और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। एटलीस्ट 5 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है रिसेंट एग्जाम्स में। आप CHSL CGL के प्री इनको अगर देखोगे तो ये टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो डायरेक्टली आपको फिगर बना करके तुरंत आंसर आप लिख सको। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल क्या बोल रहा है। आपको cos थीटा का मान दिया गया। cos थीटा का मान कितना है? 12/13। cos थीटा 12/13 है तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो sin थीटा का मान 5/13 और tan थीटा का मान 5/12। ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? tan थीटा 5/12, 1 प्लस cosec थीटा, sin थीटा का जस्ट ऑपोजिट, तो 13/5। एक तो ये तरीका है, आप इस तरह से पूरा पूरा लिख सकते हो। देन आप इसको सॉल्विंग स्टार्ट कर दोगे, इजिली आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 है ऊपर में और यहाँ पर 12 है। 12 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7। तो यहाँ ऊपर में देखो कितना आने वाला है? 5 गुणे 7 बटे में 12 गुणे 13। और नीचे में कितना आने वाला है? नीचे में 5/12 गुणे में 13 और 5, 18/5। तो ये आने वाला है। 12 से ये 12 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कटेगा, तो ये 18 यहाँ पर आ जाएगा। तो 18 गुणे 13, 18 गुणे 13 है तो 18 का पहाड़ पढ़ोगे, 18 36, 18 54, यहाँ से लगेगा 5, 18 कम 18 और 5 23, तो 234 आ गया नीचे। और ऊपर कितना आ जाएगा? 7 पना 35। तो ये आपका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है? बी पार्ट में लिखा हुआ है। तो सॉल्विंग ही थी और कुछ तो था नहीं इसमें। और ऐसा भी कुछ नहीं था कि डायरेक्टली कट रहा हो, थोड़ा सा सॉल्व आपको करना पड़ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आपको इस तरह के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में, आप देखोगे तो बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। ऊपर में एक बार x से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा x क्यूब अपॉन में 1 अपॉन x क्यूब, और नीचे बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। यहां पर भी एक बार x से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना आ गया, 3 के बराबर। अगर ये 3 है तो इसका मान कितना होगा, k क्यूब माइनस 3k, तो ये आ जाएगा 18, और नीचे में कितना है 5 और 3 8, 18/8 या फिर 9/4, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, है ना भाई, इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक दुकानदार किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% के डिस्काउंट, 12.5% मतलब 1/8, यानी कि मार्क प्राइस का कितने 7/8 पर सेल करने के बावजूद उसे कितने का 15% का लाभ 3/20 यानी कि 23 पे बेचने पर इस तरह का सेलिंग प्राइस आपका हो गया। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, आपस में बराबर कर दिया। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखो कितना आएगा, 4 से काटोगे 5, 4 से काटोगे 2, 23 का दुगुना 46 बटे में 7 पना 35, यानी कि 35 की चीज को वो 46 इस तरह से अंकित करता है। तो बोल रहा है यदि क्रय मूल्य कितना है 385, 11 से गुणा कर दिया गया, तो 11 से यहां पर भी गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 6, 6 4 10 के 0, हासिल लगा 1, 506, ये आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। तो आपको बताना है वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या योग होगा। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 506, और विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, विक्रय मूल्य आप कॉस्ट प्राइस से भी निकाल सकते हो, इसका 23/20 करना पड़ेगा, तो 23/20 इसका कर सकते हो। तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कुछ आधा हो जाएगा, और या फिर आप इसमें 506 में 12.5%, 506 में 12.5% मतलब 506 माइनस 12.5% यानी 1/8, इसका 1/8 निकालोगे तो 8 छंग 48, 2 बचेगा 26, 8 तियां 24, 63.2/8 यानी कि 0.25, इतना इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 506 और 506 कितना हो गया 1012, और इसमें से घटाना है 63.25। तो 1000 में से अगर आप घटाओगे तो अगर 12 इसमें से घटा दें तो कितना बचेगा 51, और 51 घटाओगे तो 949, 949 में भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, और 0.25 घटाओगे तो 948.75, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर काम किया, 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त हुए। काम में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है, क्योंकि सभी लोगों ने इक्वल डेज, नंबर ऑफ डेज सभी ने बराबर काम किया, तो जिस रेशियो में एफिशिएंसी उसी रेशियो में पैसे बटेंगे। ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है, 5 टाइम्स है। तो अगर टोटल रुपए मिले 6, तो 6 के हिसाब से आप बांटोगे 18,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 3,000 के बराबर। ठीक है ना, तो ए को कितना मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15,000 के बराबर, और बी को कितना मिलेगा 3,000 के बराबर। अब ये जो मिला है ये कब मिला है, 15 दिनों के लिए, तो 15 दिनों के लिए इतना है, तो हर एक दिन इसको कितना मिल रहा होगा 1,000 रुपए। तो दैनिक मजदूरी पूछ रहा है 1,000, ए का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर x का मान दिया है, y का मान दिया है, z का मान दिया है, और आपको x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz का मान, अच्छा ये भी गिवन है, आपको k का मान बताना है, 0.98 के दिया है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हाफ टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको आपको लिखना होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 30 30 60 और 30 90, और 5 4 और 2 6, और ये 7.1 और 9 8, तो ये 98/2, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2.1, 2.1 का स्क्वायर करोगे तो 4.41, और y माइनस जेड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.9 है, एक जोड़ोगे तो 31, और 3.6 3.7, 3.7 37 का स्क्वायर, भाई 37 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 37 को 3 जोड़ोगे तो 40 बन जाएगा, और 3 घटाओगे तो कितना बन जाएगा 34, और 3 जोड़ा घटाया तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाता है 9, 4 का गुणा करोगे 4 चौको 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, तो 1369, तो ये आ जाएगा 13.69, प्लस यहाँ पर और कितना आ जाएगा z माइनस एक्स, जेड और x का डिफरेंस लिख लोगे तो 30.9 है, दशमलव जोड़ोगे तो 31, 1.5 1.6, 16 का स्क्वायर 2.56 के बराबर। इन दोनों को जोड़ दो, 13 और 4 17, और ये कितना हो जाएगा 0.9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7, 7 और 4 11 का 1, तो 13 और 4 17 और 1 18.1, और इसमें भी कितना 2.56 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 6, 18 और 2 20,
तो 20.66 आ गया और इसकी वैल्यू कितना है 98। 2 से इसको डिवाइड कर दो। क्यों 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। 10.33 ये किसके बराबर दिया है 0.98 के बराबर। तो 98 से 98 डायरेक्टली कट जाएगा, ये 0.00 बचा। तो यहां पर इसको हटा सकता था कैसे, बटे में 100 लिख के। तो ये 100 का आप इधर गुणा करोगे तो ये हट जाएगा। तो यहां से k का मान कितना आ गया भाई 1033, जो कि ए ऑप्शन में गिवन है। ठीक बात है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान और सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, हमेशा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक बार ऊपर में जोड़ दो तो ये बन जाएगा 8, जोड़ोगे तो टैन से टैन कट जाएगा, बचेगा सेक थीटा। एक बार नीचे वाले में घटा दो, 7 में से 1 घटाओगे 6, ऊपर में से नीचे को घटाओगे सेक से सेक कट जाएगा, ये आ जाएगा टैन थीटा। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, साइन 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस, टैन हो गया, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन साइन की वैल्यू दी गई है तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 के बराबर। ये आपका 3/4 आ गया। साइन थीटा अगर 3/4 है तो ये आपका इस तरह से थीटा बनेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 16 माइनस 9 √7 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और कॉसेक थीटा का मान देखो, साइन थीटा 3/4 है तो कॉसेक थीटा 4/3 होगा, प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा टैन थीटा 3/√7, तो कॉट थीटा होगा √7/3, स्क्वायर करोगे तो 7/9 आएगा। तो ये माइनस का 7/9 और नीचे में भी 4/3 रहेगा, 9 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा 4 × 12 और 7 19, और नीचे में कितना आएगा 12 माइनस 7 बचेगा 5। तो 19/5 कहां पर लिखा हुआ है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक निश्चित समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में धनराशि 4 वर्षों में 6,000 रुपए, 7 वर्षों में 6,750 हो जाती है। तो 3 वर्षों में कितनी बढ़ रही है, 3 वर्षों में 750, 1 वर्ष में 250, 1 वर्ष में 250 तो 4 वर्षों में 1,000 बढ़ी होगी। 4 वर्षों में अगर 1,000 ब्याज मिला तो प्रिंसिपल कितना था 5,000 और हो कितना गया 6,000 के बराबर। तो ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो 5,000 ये इसका वह धनराशि हो जाएगी। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर क्रमशः 16, 52, तो डिफरेंस देखो कितने का 20, 20, 80 और 60 20 और 88 और 68 20। तो ये आपका डिफरेंसेस है। तो क्या करोगे एलसीएम, और जब भी आपका क्वेश्चन किसका होता है, जब भी आपका क्वेश्चन होता है एलसीएम का, तो हम लोग हमेशा रिमाइंडर को जोड़ते हैं। और यहाँ पर रिमाइंडर कैसा आता है, माइनस का रिमाइंडर आता है। तो माइनस का 20 ये आप जोड़ दोगे एलसीएम में। एलसीएम किसका है 36, 72 और 88। तो 72 मतलब 9 और 80 में कितना है 16 और 5 और 88 में कितना है 11। तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो इसमें से 20 घटाना है। तो 16 पंचे 80, 9 8 72, 720, 720 का गुणा 11 से करोगे तो 2 7 और 2 9 और ये 7920, इसमें से 20 घटा दोगे तो कितना आ गया 7,900 के बराबर। 7,900 के बराबर आ गया। तो उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा 9 और 7 16 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा आपको पता है क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन में साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। ठीक है ना। सेक थीटा प्लस tan थीटा भी आपको पता है क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि कॉसेक थीटा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 8,400 रुपए की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित अवधि में 11,046 रुपए हो जाती है। तो आपको बताना है समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 रुपए की राशि कितना साधारण ब्याज में कितना होगी, है ना। साधारण ब्याज आपको बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कई बच्चे ऐसा करेंगे कि समय निकालने लग जाएंगे। यहाँ पर आप समय निकाले बिना भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई 8,400 रुपए अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे ब्याज कितना मिल रहा है 1600, यहाँ से 10,000 और 1600 1,000 2600 2646 2646, ये मेरा ब्याज है। कब, जब रेट परसेंट आर और टाइम टी हो। मुझे नहीं जानना भाई कि ये 8% है। अगर आपको इससे इसका रेशियो समझ में आ जाए तो वही रेशियो सेम होगा 10,800 का और इसके ब्याज में। बात समझ गए। तो आपको ये वाली वैल्यू क्वेश्चन मार्क है तो आप क्या बोलोगे कि 8,400 है तो ब्याज इतना है।
अगर 1 रुपया होता तो ब्याज कितना होता है 2646 अपॉन में 8400। तो 1 रुपया तो है नहीं, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 10,800। तो ये हमारा करने का तरीका होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा आई थिंक, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 28 7 चौको 28। यहाँ पर काटोगे 4 से तो 21 आ गया, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 7, 7 से इसको काट दो, 7 त्रिक 21, 5 बचा, 7 सते 49, 4 और 1 5 बचा, 8 सते 56, 9 से गुणा करना है, 9 8 72 से 2 आएगा, 2 से आपके पास एक ही ऑप्शन है और 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितनी है 264 और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर है, सब कुछ सेंटीमीटर में है। बर्तन की धारिता वॉल्यूम आपको मीटर में बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई परिधि का मतलब क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर ये आपका मान होता है। अगर रेडियस 7 होती ना तो ये कितना होता है 44। तो अगर रेडियस 7 ना होकर के किसी नंबर से मल्टीप्लाई की जाती तो ये भी उतने ही से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 44 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 264 आ जाए। देखो अगर 5 बार करोगे तो 220 आता है, तो अगर 6 बार करें तो क्या ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां से रेडियस की वैल्यू कितनी मिल गई 42 के बराबर। अगर रेडियस की वैल्यू 42 है तो कितने से गुणा किया गया 6 से। तो आपको पता है एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है 154 इंटू 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपका पाई आर स्क्वायर का मान आ जाएगा जब रेडियस कितनी है 42 के बराबर। तो आपको क्या पूछ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें एच का और गुणा करना है और एच कितना हो जाएगा, एच आपका है 50 सेंटीमीटर्स। तो ये आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और इस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। देखो भाई कितना आ जाएगा, 2-3 चीजें हैं जो आप समझ लीजिए, 11 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा और 5 का तो मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि 2 से गुणा हो जाएगा तो ये 100 बन जाएगा। तो ये आपका बनेगा 154 इंटू 1800। तो ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव के बाद एक ही स्थान बचेगा, 8 चौको 32, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। सारे कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है देखो, देखो यहाँ पर ब्रैकेट फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, ऑफ सेकंड और डिवीजन थर्ड, फिर सब प्लस में है और इस मंझले ब्रैकेट के बाहर एक डिवीजन सिंपल सा आपको करना है। तो यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 त्रिका 9 माइनस 4 तो ये हो गया 5। इसका गुणा करोगे 2/9 से, 2 से कटेगा ये आएगा 6, 9 छक्का 54 तो 5/54 आ जाएगा। डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लीकेशन में करने के लिए क्या करेंगे 54 में 5 लिख लें, तो 6 से काटोगे 9 तो ये कितना आ गया 9/5। 9/5 के साथ अब आपको क्या करना है, जोड़ना है 1/2, 1/3, 1/4, है ना, ये आपको जोड़ना है। तो 5 2 3 4 12, 12 पंचे 60, एलसीएम आ गया 60 तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 9 108 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 15। तो ये आ गया और इसको डिवीजन में देना है 9 से, तो 9 से डिवीजन करोगे या फिर क्या हो जाएगा इसको जोड़ लो, 30 और 20 50 और 10 60 और 65, 65 और 8 73, तो 173/60 या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 60/173। तो 9 छक्का 54, 540 आ जाएगा, 540/173 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो ये सेकंड सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है 16 से 30 क्वेश्चंस का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। और आप सभी बच्चों को एक बार फिर से मैं जानकारी दे रहा हूँ कि मेरी जो सेशंस हैं अनअकैडमी पर, अनअकैडमी ऐप पर रेगुलरली रहती हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। और अनअकैडमी ऐप पर आपको आस्क अ डाउट का फीचर है, टेस्ट सीरीज है और हर संडे एक कॉम्बैट अटेंड करने का आपको मौका मिलता है। तो आप सभी बच्चे अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा कोड जरूर यूज करिएगा आशीष.तिवारी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।